मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा धोखा। फ्री बना ली मैंने चाय, धोकर आ गया, फ्रेश हो गए बच्चे और गैस आ चुका है। और सबसे पहले काम किया जल्दी सबका ड्रेस इस्त्री मम्मी के घर आए और मेरे बच्चे तो पहुंच गए। तो सुबह उठी हूँ, घर आ गई थी रात को वापसी, और अब सुबह उठते ही सबसे पहले काम किया है जल्दी सबका ड्रेस इस्त्री किया, प्रेस किया है, क्योंकि आज है फ्राइडे और रात को मैं आई थी देर से, और आते ही थोड़ी देर बाद काम वगैरह थोड़े बहुत करने के बाद, क्योंकि बच्चों को नींद आज सो गए थे, और अब मैंने ड्रेस वगैरह इस्त्री किया है। और जी अब बाकी ये काम रूटीन के जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त किरण और राया डेली ब्लॉग आपको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तो बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसे कि आपने देखा मेरे डेली रूटीन के काम स्टार्ट हो चुके हैं। और जी अब घर आने के बाद आपको पता है घर ज़्यादा गंदा हुआ था, सफाई भी करनी है, सारे काम करने, और आज है भी फ्राइडे, टाइम भी शॉर्ट है। और अब जी बनाने लगी थी मैं खाना, और बाहर चलते हैं अपने रूटीन के काम शुरू करते हैं। चलिए आए करते स्टार्ट अपने काम। जी तो गैस आ चुका है और मैं बना रही हूँ खाना, खाना बना के आती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं खाना बनाने के बाद। जी तो खाना बन गया, रेडी हो गया, खाना खा रहे हैं, साथ में चाय बनाई है, नाश्ता है, तो खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद बच्चों को नहलाना भी है, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे की तैयारी भी करनी है। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा के फ्री हो गए थे, बच्चे नहा धोकर आ गए, फ्रेश हो गए बच्चे। और अब जी ईमान पढ़ जा रही थी नमाज, ईमान मेरा मुस्तफ़ा हमको नहला धुला कर रेडी कर रही थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने पापा के साथ नमाज़ पढ़ने जाना था। और उसके बाद मैंने करनी सफाई, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, और सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैंने भी नहा कर नमाज़ वगैरह पढ़नी है। तो जी पहले बच्चों को फ्रेश करते हैं, उनका काम करते कंप्लीट, फिर मैं भी जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। जी तो यहाँ मैंने अपनी सफाई शुरू कर दी थी, फिर जल्दी जल्दी मैंने की सफाई, क्योंकि जुमे का दिन था तो फिर टाइम भी शॉर्ट था। जल्दी जल्दी मैंने यहाँ अपना हाथ चलाया, सफाई की, टाकी वगैरह लगाई, झाड़ू। तो सफाई करने के बाद मैं फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद जल्दी से मैं पहुँच के जाए नमाज़ पढ़ और नमाज़ वगैरह अदा की है, क्योंकि टाइम शॉर्ट था। फिर मैंने जल्दी जल्दी नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जी मेरा कुरान भी पढ़ना था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान उठाया, कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ने के बाद सबके लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए और सबके लिए दुआ की, अल्लाह पाक दुआ कबूल करे आमीन। जी तो असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई, बना ली मैंने चाय। अच्छी कह रहे थे मम्मा चाय बना ले, चाय पीनी है, चाय पीते हैं, फिर इसके बाद करते हैं शाम के खाने की तैयारी। चाय शाय पीने के बाद यहाँ शुरू हो चुका था खाना बनाने का टाइम, और शाम का खाना रेडी हो रहा है। शाम के खाने बन रहा है कोरमा, तो जी मैं प्याज फ्राई कर दी थी, चिकन वगैरह मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह कटिंग कर दी थी, चिकन वगैरह वॉश करके मैंने रख लिया था। यहाँ खाने का टाइम हो रहा है, मैं चाय बनाने लग गई हूँ शाम का खाना। खाना बनाने के बाद खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद हो जाएगा मगरिब का टाइम, नमाज का टाइम। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ, जो मैं करती रहूँगी, आपसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी। अभी तो मैं बना रही हूँ सालन, अभी जब तक मेरा कोरमा रेडी होता है मिलते हैं आपसे कोरमा रेडी करने के। तो शाम का खाना हो गया रेडी, सालन भी तैयार हो गया था हमारा। सालन में बना हुआ चिकन का कोरमा, जैसे मैंने आपको बताया था, रायता, रोटी वगैरह खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के फ्री हो गए थे, और अब जी मैं जा रही थी ईमान को दवाई दिलवाने, क्योंकि ईमान को फ्लू हुआ। जब सी अम्मी के घर से आई थी तो कह रही थी मम्मा मुझे फ्लू हो रहा है, तो जी मैं अब जा रही थी ईमान को दवाई दिलवाने के लिए। और चलते हैं भाई, निकलते हैं, ईमान को दवाई दिलवाते डॉक्टर से, और फिर वहीं के वहीं ना फिर थोड़ी देर के लिए चलते हैं जुबैर के पास। जुबैर की मम्मा कह रही थी कि जुबैर ना बहुत हो रहा है, क्योंकि उसको मेरा ईमान मुबारक काफ़ी दिन से नज़र आ रहे थे ना, तो वो जो नज़र नहीं आया ना, तो वो आज कल से उसे 2 दिन हो गए हमें आए हुए घर, तो हाँ 2-3 दिन हो गए मैं आए हुए घर, तो वो मिस कर रहा है। तो जी अब हमने सोचा कि ना ईमान को दवाई दिलवा के, सोचा चलो ईमान की दवाई दिलवाते हैं। दवाई दिलवाने के बाद थोड़ी सी देर उसके अब मोहम्मद दोपहर से मिलते हैं, और फिर वापस आते हैं। अभी चलते हैं, पहले अल्लाह करे डॉक्टर बैठा हुआ, चलते हैं बाहर निकलते हैं, दवाई दिलवाते हैं उसको, और फिर दोपहर से मिलते हैं वापस। जैसे ही दवाई लेके घर अम्मी के घर आए, और मेरे बच्चे तो पहुँच गए अपने दोस्त के पास, और दोस्त भी इंतज़ार में था कि बस मेरी आप ही आए हैं, मुझे गोद में ले लें बस। वो दोनों मेरा ईमान सबसे पहले इसके पास ही आई है, कि बस हमें ना जुबैर नज़र आए, अब जुबैर से बस खेलें और जुबैर से बातें करें। अम्मी के घर से जैसे वापस आने लगे तो बाज़ार से रास्ते से गुजर रहे थे, तो इतना ही प्यारा रौनक मेला लगा हुआ था, जगह जगह 14 अगस्त के बस मतलब चल रही थी, स्टॉल्स लगे हुए थे, ग्रीन और वाइट, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो हम वापस आ गए थे ईमान की दवाई लेकर। अगर मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा धोखा, और धोखा क्या हुआ, धोखा ये हुआ कि मैं तो गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ईमान की दवाई लेने की, कुछ फ्लू हुआ था, और जी उसके बाद जाना था जुबैर से मिलने के लिए अम्मी के घर, क्योंकि वो अम्मी के घर है।
तो जी आया हुआ था, जैसे कि आपको पता है। तो वहाँ जाने के बाद ईमान मिरान ने मेरे साथ धोखा कर दिया और वो ज़िद करने लगी अपने पापा से मुझसे कि मम्मा हमने तो यहीं रहना है। मुझे ज़ुबैर की याद आ रही थी, हम तो लेकर ही आपको दवाई तो लेनी थी साथ, हम तो जाना था ज़ुबैर के पास, रहना था वहीं उसके पास रहना है, आप हमें छोड़ के जाएँ। पीछे पड़ गई दोनों की दोनों, बस वो मैं क्लिप शूट नहीं कर सकी क्योंकि मेरा माइंड ही कुछ वो हो गया था अजीब-सा कि ये क्या इन्होंने मेरे साथ टोपी ड्रामा किया कि लेकर दवाई के लिए आए थे, मिलने के बहाने आई हैं, वो तो रह गई। मम्मा हमारे कपड़े आप भेज दीजिएगा, कि मैं कुछ तो लेके नहीं गई थी, जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ भी नहीं लेकर गई थी, सिर्फ दवाई दिलवाने की नीयत से गई थी कि दवाई दिलवानी हो, वापस आना है, मिलने के ज़ुबैर से थोड़ा-सा मिलना है, खेलना है बच्चों ने। और साथ-साथ जी वो छुटकू हमारा मोहम्मद अरहम वो भी रह गया। पहली दफ़ा ज़िंदगी में, मतलब जब से वो पैदा हुआ ना, जब से अब तक पहली दफ़ा, वो सिर्फ़ किस लिए? ज़ुबैर की वजह से। वो छोटा-सा बच्चा है, खेलता है, कूदता है, तो वो उसका दिल लग जाता है मतलब। तो उसके चक्कर में वो पता नहीं रात कैसे उठाया, मैं बार-बार अम्मी को 10 दफ़ा मैं जब से आई हूँ घर फ़ोन कर चुकी हूँ। तो जी अब अम्मी का फ़ोन आया है कि ना बस आप ना सुबह जब उसके पापा ना अपने काम से फ्री होके घर आएँगे तब आप उसको बुला लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बगैर रहता नहीं है। लेकिन अब तो वो शौक में गया था और सुबह को उठा हुआ तो सो गया था। फिर अब जी मेरे साथ वैसे धोखा हो गया बहुत बड़ा। तो अब घर आ गई थी, अब मुस्तफ़ा भी सो गया माशाल्लाह। तो जी अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अगर अच्छा। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।